आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं और जो शामिल नहीं भी हैं, जिस तरह से ANP जो है वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है, लेकिन आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ML वली साहब भी मौजूद थे। तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा से मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहबान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है, ये इस्तदा की है कि इस केस का फ़ैसला जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की जो कंट्रोवर्सी है जो उससे उठा है, उसका फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस करे, फुल कोर्ट जो है वो करे और तमाम जजेस पे मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाए और वो इस केस का फ़ैसला करे। हम समझते हैं कि इससे जो है वो अदालत की तौक़ीर और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और वैसे भी ऐसे जज साहबान जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग जज की जो है वो ज़िम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं और उन बेंचेस में भी शामिल रहे हैं जिन बेंचेस से न सिर्फ PMLN के लीडर मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया और इस वक्त जो 63A का फ़ैसला इन फील्ड है, उस फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये उस फाजल बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी है कि इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो एडमिट हो चुकी है। वो आज कल जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर समाअत हो सकती है और अगर उसमें फ़ैसला जो है वो अदरवाइज़ आता है और ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है वो ख़त्म होती है, तो फिर हमज़ा शहबाज शरीफ की वही पोजीशन बहाल हो जाएगी जो उन्होंने 197 वोट हासिल करके वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर क्या सूरत बनेगी? तो इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि ये सारी जो रिव्यू पिटीशन है और इसके अलावा जो इससे मुतल्लिका जो पिटीशन हैं उन सब को जो है वो इकट्ठे सुना जाए और जो MPs डीसीट हुए हैं उनकी भी बाकायदा जो है वो अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 लोगों को डीसीट किया इस बुनियाद पे कि उनके खिलाफ पार्टी के हेड की जो है वो डिक्लेरेशन है। पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी उनको और उस डायरेक्शन पे उन्होंने अमल नहीं किया, लिहाजा वो डीसीट हुए और अब भी एक पार्टी हेड की डायरेक्शन है और उनको जो है वो उनको जो है वो उनका वोट जो है उसे काउंट नहीं किया गया। अब अगर कल को अगर ये फैसला ये होता है MPs की पिटीशन में कि उनके वहाँ पे भी कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, तो फिर क्या सूरत बनेगी? तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारी ये इस्तदा है और इससे अदालत उज़्मा के वक़ार में इजाफ़ा होगा। उसके ऊपर जो है वो तमाम सियासी जमातों का
बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा होगा कि वो फुल जो है वो कोर्ट जो है उसका बेंच तश्कील दे और वो जो है वो इसकी जो है वो समाअत करे। और वैसे भी इससे पहले 2015 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 8 जजेस पे जो है वो मुश्तमिल है, वो लार्जर बेंच था, उसमें भी जो फैसला किया गया वो भी पार्टी हेड के मुतल्लिक किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी मिल के इस बात का तकाजा करती हैं कि जो है वो फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। जी मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ अगर इजाज़त हो। देखिए, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है वो फुल कोर्ट ही थी और वो मुकदमा था जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उनकी बाबत। उस वक्त जस्टिस अजमत सईद साहब जो थे वो ऑथर हैं उस जजमेंट के और 8 जज साहबान ने उनसे मन्नो अन इत्तफाक किया। कुछ डेसेंट्स भी थी उसमें, चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है शामिल हैं और वाज़े तौर पे लिखा उन्होंने कि 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा शक्ल है 63A की, उसमें एम्फसिस जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से लेके पार्टी हेड को दे दिया गया है। एक और 5 रुकनी जजमेंट है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा सुना दी गई थी तो उनके खिलाफ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक पिटीशन फाइल की कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है ये तब्दील होना चाहिए, ये जो इसमें तरमीम आई है ये सेल्फ सर्विंग है मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए। 5 जज साहिबान के बेंच ने कहा कि पार्टी में जो सबसे मजबूत आवाज़, रुतबा और पार्टी का जो सबसे मजबूत जो सतून है वो पार्टी हेड होता है। उन्होंने कहा वो लिंच पिन है। उसमें बाकायदा कहा गया कि वो पार्टी को डायरेक्शंस देता है, वोट कैसे डालना है, किसको नहीं डालना, वो टिकटें देता है, वो रुकनीयत से निकाल सकता है, वो 63A के तहत फारिग कर सकता है। तो इस सारी बहस के बाद आज जो वकील थे हमजा शहबाज साहब के, उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की जो राना साहब ने कहा है। पहली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू कल को एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि दाखिल हो चुका है और उसको नंबर लग चुका है, तो फिर तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो कोई नुकसान नहीं होगा कि आप उसको इसके साथ मिला लें। दूसरी बात कि डायरेक्शन पार्टी हेड की आनी है या पार्लिमानी पार्टी की आनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन फुल कोर्ट ने 2015 में कहा कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। वो गलती की दुरुस्तगी भी हो जाएगी जब फुल कोर्ट बैठेगी और उसे एग्जामिन करेगी। और तीसरा, अगर MPAs जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो साबित कर देते हैं कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जबकि हमारे केस में सिर्फ इमरान अहमद खान साहब की डायरेक्शन थी, और वो बहाल हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदारे की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं। आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है, तो आप इस पर फुल कोर्ट बिठाएं। 63A के रेफरेंस में जो एक नुक्ता दिया गया है कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, उसको एक दफ़ा पूरी अदालत बैठ के एग्जामिन कर ले। अगर फैसला ये हुआ कि हाँ ये कानून में हो सकता है कि वोट डले तो ज़रूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी अदालत ये फैसला दे सरे तस्लीम खाम करके जाएंगे यहाँ पे। यानी ये तीनों जजमेंट जो कन्फ्लिक्टिंग है, तीनों जजमेंट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है। नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज में फिक्स कर दिया जाए और सुन लिया और जाए। अगर फैसला अदरवाइज आया तो फिर क्या होगा? उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी जी अता साहब बात कर, अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है
تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ 25 اراکین جو ڈی بحال ہو سیٹ جائیں ہوئے وہ بحال ہوں گے، اور اگر وہ بحال ہوتے ہیں تو پھر اس رن آف الیکشن کی نوبت پوری نہیں آئے گی، کیونکہ حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ ان 25 اراکین کو ملا کے لے چکے ہیں۔ تو ان آئیدر کیس یہ کیس انفیکچوس ہو جائے گا اگر یہ ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ہے۔ اور ایک اور بات، یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے، وہ کیس پینڈنگ ہے، اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ 7 ووٹوں کا کیا فیٹ ہے، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، پریزائڈنگ آفیسر نے کس رول کے تحت اور کیا چیزیں اس کے سامنے تھیں جس کے تحت اس نے گیلانی صاحب کے الیکشن کو 7 ووٹ مائنس کر کے سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب جی جی جی، ہمارا یہ جو ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے پورے اتحادی جماعتوں کا کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کریں گے، اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس پہ پھر پارٹی نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کرتے، کیا فیصلہ کرتے جی نہیں کوئی جی کیا دھمکی دھونس نہیں نہیں ہے۔ نہیں یہ کوئی دھمکی اور کوئی دھونس نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے یہ کمپلیکیشنز آگے چلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں، تو اس سے کیا عدالت عظمیٰ کی جو ہے وہ توقیر میں اضافہ ہوگا یا اس سے جو ہے وہ کمی ہوگی، اور یہ کمپلیکیشن جو ہیں یہ ڈسکس ہوگی میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، اور اس سے جو جس قسم کی صورتحال بنے گی اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم پھر اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نہیں دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل جو ان کے معاملات ہیں ان سے متعلق ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے بھی کبھی چوہدری پرویز الہی کو آفر کی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں، وہاں پہ دعائے خیر بھی ہوئی تھی، پھر چوہدری پرویز الہی صاحب مٹھائی لے کے زرداری صاحب کے گھر بھی گئے تھے، اور اس دعائے خیر میں چوہدری شجاع صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ ان کا ایک اپنی فیملی کا ڈسپیوٹ ہے، اس میں ہم نہیں پڑنا چاہتے۔ ایک اور بات بھی ہے، صدر مسلم لیگ کاف کی ہدایت پہ ان کے 2 MNAs کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم 2 کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھیں گے، ہم مرکز میں جس جماعت کے ساتھ ہیں اسی جماعت کے ساتھ ہم صوبے میں بھی رہیں گے، اور وہ ساروں کے سامنے اور ہے۔ پھر پنجاب اسمبلی میں آپ نے میڈیا پہ رپورٹس دیکھی ہوں گی کہ جو کیو لیگ کے ممبرز تھے وہ جو ہے وہ ابہام میں تھے، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کو دھون سے زبردستی جو ہے ان کا ووٹ کاسٹ نو ایم پی ہوا ہے۔ ساتھ لے کر آئے مونس الہی صاحب، آج 9 MP لے کر انہوں نے ٹاک کی ہے کہ پرویز الہی صاحب 10 ووٹ ہمارے ساتھ۔ یہی تو تشریح کرانا لیکن بات یہ ہے نا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو، وہ 25 بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا، پھر ان 25 کو وہ 25 پھر باہر تھینک یو ہوتے جی۔ ہیں۔